रुको 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 भाई साहब, आप पकवान सेंटर पे काम करते हैं? जी जी, पकवान सेंटर पे काम करता हूँ। बिरयानी की एक देग आप कितने पैसों में पका के देते हैं? 4 किलो चिकन डाल के 15,000 रुपए की देग तैयार कर देंगे। अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं तुमसे बाद में राब्ता करता हूँ। वो चला गया, जल्दी उतार इसको। भाई साहब, आपने बिरयानी की देग मंगवाई थी। भाईजान इतनी देर लगा दिया, 1 घंटा रह गया अफ्तारी में से। आजे भाई साहब, उतारे अपनी देग। यहाँ से हाथ मुंह धो लें, बहुत गंदे हो गए हैं। चावल बहुत गर्म है, तब तक ये ठंडे हो जाए। देख कहाँ है भाईजान? देग कहाँ गई? ओ भाई किधर है देख? भाई साहब, देग तो मैं लेके आया था, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मुझे नहीं पता, मुझे अफ्तारी से पहले देख चाहिए। मेरे मेहमान है बैठे हैं अफ्तारी के लिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। रास्ते में जाके देखता हूँ, शायद कहीं गिरी पड़ी हो। ओए ओए, देख किधर गई? भाई अभी तो मैंने यहीं पे रखी थी। यहाँ पे रखी थी तो आसमान खा गया या जमीन निकल गई? यार कहीं यहाँ भूत तो नहीं है? भूत के बच्चे इतनी मुश्किल से उतारी थी, चल अब ढूंढे उसको। साला किसी ने गेम कर लिया लगता है। उठ जा अब। पूरा रास्ता छान मारा है, देग कहीं नजर नहीं आई। अब मैं क्या करूं? 15,000 रुपए का नुकसान मैं कहां से पूरा करूंगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। नमाज का टाइम हो गया, वजू करके नमाज पढ़ लेता हूँ। यार एक तो तू हर जगह पे गिर जाता है, गिरे हुए इंसान। मुझे लगता है जैसे हमने उसकी देग उतारी है ना, हमसे भी किसी ने उड़ा ली है। देग ज्यादा दूर नहीं होगी, चल ढूंढते हैं। या अल्लाह, मदद फरमा। है ये तो वही देग है। यार ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, देग का नामो निशान तक नहीं मिला। कहते ठीक है यार, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। चल हम अपना नसीब ढूंढते हैं। भाई साहब, ये देग तो मेरे सर पे रखवाना। ये देग यहाँ कैसे पहुंची? अबे तू ये सोच, ये देग वाला यहाँ पे कैसे पहुंचा? भाई साहब, मुझे जल्दी है, मेहरबानी करके ये देग मेरे सर पे रखवाएं। शुक्रिया भाई साहब आपका। ओ रुके सर, आपकी जान को खतरा है सर। ये तुम क्या कह रहे हो? सर आज आप जहाँ भी जा रहे हैं, पुलिस मत जाए। ओ चाचा मजीद, क्या हुआ है? मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, मैंने फाइल देनी है। जो भी बात है शाम को बताना। सर आप ना जाए, पुलिस मेरी पूरी बात तो सुन ले। अरे चाचा जल्दी में हूँ, मैंने फाइल देनी है, जल्दी बताएं क्या काम है? सर मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? सर मैंने ख्वाब देखा है, आप ये वाली गाड़ी लेके जाती है, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट? और एक्सीडेंट में आपकी मौत हो जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे ख्वाब पे यकीन नहीं करते। कोई बात नहीं, मेरा ये फाइल पहुंचाना बहुत जरूरी है, ठीक है? सर मेरे ख्वाब अक्सर सच होते हैं, मेरा यकीन करें। आपकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? इसीलिए कह रहा हूँ सर, आप ना जाएं। वैसे तो मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर तुम्हारे ख्वाब सच होते हैं तो मैं नहीं जाता। ये पकड़ो फाइल, जीएम साहब को जाके दे दो। और लाहौर से एक पार्टी आ रही है, जीएम साहब उनसे मिल लेंगे, मैं उन्हें फोन पे समझा देता हूँ। ठीक है नजूमी चाचा।
हाँ जी जीएम साहब, फाइल मिल गई? अभी तक नहीं मिली फाइल? यार ये ड्राइवर भी ना। क्या हुआ जुहेब, ये चोटें कैसे लगी आपको? सर वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? वो कैसे? सर मैं घर से थोड़ा ही दूर निकला था कि अचानक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और गाड़ी दरख्त में जाके लगी। गलती हो गई सर। कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ सर, बस छोटी मोटी चोटें आई हैं। चाचे मजीद का ख्वाब सच्चा हो गया सर। सर मैंने ख्वाब देखा है, आप ये वाली गाड़ी लेके जाती है, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है। और सर दरख्त फ्रंट सीट पर गिरा जहाँ आप डेली बैठते हैं। और एक्सीडेंट में आपकी मौत हो जाती है। खुदा का शुक्र है सर, आपकी जान बच गई। जाओ तुम चाचा मजीद को बुला के ले आओ। ठीक है सर। आपका ख्वाब सच हुआ चाचा मजीद। सर अक्सर मेरे ख्वाब सच होते हैं। ये पकड़े 1 लाख रुपए आपका इनाम। सर ये मुझे क्यों दे रहे हैं? आपने सुबह मुझे जाने से रोका, जिस वजह से मेरी जान बच गई। सर आपको कुछ हो जाता तो हमारे जैसे लोगों का क्या होता है जो आपके साथ काम कर रहे हैं? रख लें। जीएम साहब से बोल के इनका सस्पेंड लेटर तैयार करवाएं। कल से आपकी छुट्टी है, आप काम पे नहीं आएंगे। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? मैंने तो आपकी जान बचवाई है। सर इनसे ऐसी क्या गलती हुई है? इन्होंने ख्वाब देखा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और मैं मर जाऊंगा। इनका ख्वाब सच हुआ और इनके रोकने की वजह से मेरी जान भी बच गई, जिसका मैंने आपको 1 लाख रुपया इनाम दिया है। लेकिन इंसान ख्वाब तो तब देखता है ना जब वो सोया हुआ हो। आप हमारे गार्ड हैं, आपको मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। आप ही अगर सो जाएंगे तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? आपने अपनी ड्यूटी में बहुत गफलत की है, इसलिए अब आप जा सकते हैं। सर आज तक चाचे मजीद की कभी कोई शिकायत नहीं आई है। इनसे पहली गलती हुई है, इनको माफ कर दें। ये बात भी सही है, लेकिन फिर ये पहली नहीं आखिरी गलती होनी चाहिए। ठीक है सर, आइंदा के लिए मेरी ड्यूटी के अंदर कोई गफलत नहीं होगी। शुक्रिया सर। ये लें सर आपका पिज्जा। रुके भाई। जी सर, कुछ चाहिए? भाई ये पिज्जा हमारा नहीं है, हमने आलू वाले फ्राइज मंगाए थे। अब्बा मुझे तो पिज्जा खाना है। सर आपके बच्चे का दिल कर रहा है पिज्जा खाने का, आप पिज्जा खाएं, मैं फ्राइज भी लेके आता हूँ। ओ भाई ये पिज्जा हमने नहीं मंगवाया, तुम ले जाओ इसे। अब्बा मुझे खाने दो ना पिज्जा। बेटा तुझे पता भी है पिज्जा बहुत महंगा होता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हम आलू वाले फ्राइज मंगवा लेते हैं। ओए वेटर, इधर आ, बात सुन। सर आप इजी हो के ये पिज्जा खाएं, मैं उनकी बात सुन लूं। अब्बा मैं पिज्जा खा रहा हूँ। रुको बेटा, मैंने कहा भी है मेरे पास पैसे नहीं है, पिज्जा बहुत महंगा होता है। सर आपका ऑर्डर बस तैयार होने वाला है, मैं लेके आता हूँ। क्यों उन देहातियों को जबरदस्ती पिज्जा दे रहा है? हमने भी मीडियम पिज्जा ऑर्डर किया है, वो वाला हमें दे दे। सर ये उनका पिज्जा है, आपका बस तैयार होने वाला है, मैं लेके आता हूँ। अरे जब उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया तो क्यों जबरदस्ती उनको चिपका रहा है? हमें लेट हो रहा है, वो वाला पिज्जा हमें दे दे। अरे वो जब कह रहे हैं हमने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, वो पिज्जा हमें दे दो, हमें देर हो रही है। अरे सर वो उनका पिज्जा है, आपका पिज्जा बस 2 मिनट में रेडी हो जाएगा, मैं लेके आ जाता हूँ। रुको मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो पिज्जा नहीं खाते तो मैं ले लेता हूँ। भाई साहब अगर आपने ये पिज्जा नहीं लेना तो मुझे दे दे, मैं खा लेता हूँ। जी जी भाई साहब ले जाएं पिज्जा, हमने आलू वाले फ्राइज ही खाने हैं। यार इस पिज्जे के अंदर तो पैसे रखे हैं मैंने, इसको कैसे ले जाने दूं? अरे भाई साहब आप बात को समझ नहीं रहे, ये उनका पिज्जा है, आपका पिज्जा बस रेडी है, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। आप अरे भाई साहब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये पिज्जा मैं नहीं खा सकता, बस आप हमारे फ्राइज ही ला दें। अब्बा मैं फ्राइज नहीं खाऊंगा, आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। देखा भाई साहब बच्चे का कितना दिल कर रहा है पिज्जा खाने का। बेटा आप पिज्जा खाओ, आप बैठे सर, मैं आपके लिए 2 मिनट में लेके आता हूँ। असल में भाई बात ये है कि मेरी जेब में पिज्जे के पैसे नहीं है, मैंने इसको बोला भी है यहाँ आके फ्राइज खाएंगे और इसने पिज्जे का रोला डाल दिया है। अरे सर आप क्यों टेंशन लेते हैं, हमारे होटल में आजकल एक स्कीम चल रही है, पिज्जे के अंदर से पैसे निकल रहे हैं, हो सकता है आपके भी पैसे निकल आए और आपको बिल ही ना देना पड़े। ये देखें
निकल आए ना फिर आपके पिज्जे से पैसे। ले तेरी ख्वाहिश पूरी होगी पिज्जे वाली, हमारे पैसे निकल आए। ये हम अब पिज्जा खाएंगे। ये लो खाओ। सर इसमें से और भी पैसे निकल सकते हैं, आप देखें इसके अंदर अगर और भी पैसे हैं तो वो निकाल के या शॉपिंग कर लीजिएगा या डेली पिज्जा खाइएगा। अल्लाह उसका भला करे जिसने भी ये स्कीम निकाली है। ये ले सर, आपका ऑर्डर भी आ गया। ओ ये पिज्जे में से पैसों वाला क्या सीन है? हमारे पिज्जे में से भी निकलेंगे क्या? नहीं सर, उस पिज्जे के अंदर पैसे मैंने खुद डाले थे। वो क्यों? बात ये थी कि अब आज तो हम पिज्जा खाएंगे। खबरदार जो पिज्जे की बात की, मेरे पास पिज्जे के पैसे नहीं है, आलू वाले फ्राइज खाएंगे। ऑर्डर सर। हमारे लिए एक आलू वाले फ्राइज कर दो। वो बेचारा गरीब बाप अपने बेटे को पिज्जा नहीं खिला पा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी मदद कर दी। अरे वाह यार, क्या आदमी है। इधर आ जफ्फा डाल। थैंक यू। अच्छा बंदा है यार तू। एंजॉय सर। हमारे साथ बैठ के पिज्जा खा यार, मेरा दिल कर रहा है। सर आप खाएं, बस मैं एक स्लाइस ले लेता हूँ।